जंग हुनैन मुसलमानों की जिंदगी की सबसे खतरनाक जंगों में से एक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का फतह करने के बाद आसपास के काफिर कबीले बनु ख्वाज़न और बनु सकीफ वगैरह अब समझने लगे कि अब उनकी बारी है। इन काफिरों ने अपना सारा माल यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को लेकर उतास नाम के एक जगह पर कैंप लगा दिया और बाकी काफिर कबीले भी उनकी मदद के लिए उतास में जमा होने लगे। जब ताइफ के लोग बनु सकीफ भी ख्वाज़न के साथ मिल गए तो एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया। इस आर्मी में तकरीबन 14 से 20 हजार काफिर शामिल थे और उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल गया कि बनु ख्वाज़न और बनु सकीफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। बनु सकीफ ये वही बनु सकीफ है जिनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल पहले ताइफ में इस्लाम की दावत लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और उन्हें कमजोर समझा और उन्हें इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून से भर रहे, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया। अब जब ये जंग की खबर मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 का लश्कर लेकर मक्का से हुनैन की तरफ रुख किया। इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 का लश्कर मक्का के लिए तैयार किया था और अब 2,000 मुसलमान जिन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया था उन्होंने भी इस आर्मी को ज्वाइन कर लिया। मगर इन नए मुसलमानों को ओहद और बदर जैसी जंगों की मुश्किलों का नहीं पता था, इसलिए वो कहने लगे कि हम तो 12,000 हैं, ये जंग तो हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए जीत फिक्स है। और दूसरी तरफ मालिक बिन औफ जो बनु ख्वाज़न की आर्मी का कमांडर इन चीफ था, उसने कुछ काफिरों को मुसलमानों की जासूसी के लिए भेज दिया ताकि वो उसे मुसलमानों की पोजीशन और कंडीशन की खबर देते रहे। अगले दिन फजर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को लाइन अप किया। जब ये आर्मी चलते चलते हुनैन की वादी में पहुंची, हुनैन जो मक्का और ताइफ के दरमियान एक जगह है जो 2 पहाड़ों में घिरी हुई है। जैसे ही मुसलमान हुनैन की वादी क्रॉस करने लगे तो काफिरों ने पहाड़ के पीछे से तीर और पत्थरों की बारिश कर दी। ताइफ वाले तीरंदाजी में इतने प्रो प्लेयर थे कि उनका एक भी तीर जाया नहीं हुआ और कुछ ही देर में बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। जब इन नए मुसलमानों को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो वापिस मक्का की तरफ भागने लगे। मुसलमानों पे फुल फ्लैश हमला किया एंड इट सीम्स लाइक के मुसलमान ये जंग हार चुके हैं। जब धूल और मिट्टी साइड पे हुई तो काफिरों ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में तलवार लिए कुछ सहाबा के साथ वहीं खड़े हैं और पुकार रहे हैं, ऐ लोगों कहां जा रहे हो, वापिस आओ, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी से उतरकर खुद ही काफिरों को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु जोर जोर से पुकारने लगे, ऐ ईमान वालो तुम कहाँ हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कहाँ जा रहे हो। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु की आवाज सुनकर ऐसा ऐसा मुसलमानों के एहसास होने लगा कि अगर वो आज ही जंग छोड़कर भागते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो एक कदम ही जंग से पीछे नहीं हट रहे थे। और फिर चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कर कर मुसलमान जंग में वापस आने लगे और फुल जोश के साथ काफिरों को मारने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने घेर लिया तो कुछ सहाबा आगे आकर उनका डिफेंस करने लगे, मगर सब में सबसे ब्रेव और सबसे तेज और सबसे ताकतवर मुकाबला
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے کافروں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، اور پھر مسلمانوں نے کافروں کا پیچھا کرنا شروع کیا اور بہت سارا مال غنیمت حاصل کر لیا۔ اس مال غنیمت میں تقریباً 6000 قیدی، 24000 اونٹ اور بہت ساری دولت یعنی سونا اور چاندی وغیرہ، کیونکہ اس جنگ میں کافر اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کے آئے تھے۔ مالک بن عوف جو خوازن کا کمانڈر ان چیف تھا، وہ اپنے لوگوں کو لے کر پیچھے بھاگا اور طائف میں جا کر ایک قلعے میں چھپ گیا، جہاں انہوں نے 1 سال کا فوڈ جمع کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور طائف کے قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ یہ محاصرہ کافی لمبے عرصے تک چلا، لیکن جب یہ لگنے لگا کہ ان کافروں سے اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ اب وہ ان کافروں پہ اپنا اور ٹائم ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اب مسلمانوں کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ جب مسلمان واپس جا رہے تھے تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم واپس جا رہے ہیں تو ان طائف والوں کے لیے کوئی بدعا تو کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، طائف والوں کو مسلمان بنا کر میرے پاس بھیج۔ پھر مسلمان واپس مکہ پہنچ گئے۔ اس جنگ کے بعد مکہ کے آس پاس کے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب بنو ثقیف نے یہ دیکھا کہ یہ سب قبیلے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی بنا کسی مشکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ جنگ حنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے لوگوں کے ساتھ آخری جنگ تھی، مطلب یہ کہ یہ عرب کی آخری سول وار تھی۔ اب یہ اسلامک اسٹیٹ مڈل ایسٹ میں ایک نئی سپر پاور بن کر رائز ہونے لگی، اور یہ بات اس وقت سپر پاور رومن اور پرشین امپائر کے گلے میں پھنس رہی تھی، اور مسلمان یہ بات جانتے تھے، so they started to gather an army of 30,000 for the battle of Tabuk. Right.